सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री स्तनंद ग्रंथ के प्रकरण 11 की 19 तक की चौपाइयों का पाठ किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पतंग कहे पतंग को, कहाँ रहया तू सोए, मैं देखा है दीपक, चल दिखाऊं तो है। यदि कोई पतंगा दूसरे पतंगा से जाकर यह कहे कि अरे दीवाने, तू कहाँ सोया था, मैं तो दीपक देखकर आया हूँ, चल तुझे भी उसके दर्शन कराऊं। या तो ओ दीपक नहीं, या तो पतंग ना है, पतंग कहिए तिन को, जो दीपक देख झंपाए। तब दूसरा पतंगा कहता है, तुमने जो देखा है या तो वह दीपक नहीं था या फिर तू पतंगा नहीं है। पतंगा तो उसे कहा जाता है जो दीपक को देखते ही तत्क्षण झपट पड़े और जल मरे। पतंग और पतंग को जो सूद दीपक दे, तो होवे हासी तिन पर, कहे नाही पतंग ए। जो पतंगा दीपक को देखकर दूसरे पतंगे को उसकी सुद्धि देने लगे तो उस पर अवश्य हंसी होगी। उसको देखकर सभी यह कहेंगे कि यह तो पतंगा ही नहीं है। दीपक देख पीछा फिरे, साबित राख के अंग, आए देवे शुद्ध और को, ताई क्यों कहिए पतंग। जो दीपक की ज्योति को देखकर भी अपनी देह को यथावत रखता हुआ लौट आए एवं दूसरों से उस दीपक की चर्चा करने लगे, उसे पतंगा कैसे कहा जा सकता है। मैं तो वीतक तब कही, जब लई मासों के उठाए, जब मैं होती विरह में, तब क्यों मुख बोलियो जाए। किंतु ये वचन मैंने तब कहे जब मेरे सतगुरु धनी ने अपना आवेश देकर मुझे विरह से उबार लिया। जब तक मैं विरह में था तब तक मेरे मुख से कोई भी शब्द कैसे कहे जाते। ए तो विरहा उपज्या ख्वाब में, चढ़ते चढ़ते पाए, जब विरहा तामस बढ़या, तब नींद हो दई उड़ाए। यह विरह तो स्वप्न में उत्पन्न हुआ है, फिर भी इतना आगे बढ़ता गया कि विरह और तामस दोनों एक साथ हो गए, जिससे मेरी नींद ही उड़ गई, अर्थात आत्मा जागृत हो गई। विरहा नहीं ब्रह्मांड में, बिना सुहागिन नार, सुहागिन अंग इमाम को, वतन पार के पार। वास्तव में सुहागिनी आत्मा के अतिरिक्त इस संसार में अन्य किसी को भी विरह नहीं हो सकता, क्योंकि सुहागिनी सतगुरु की अंगना है। उसका घर क्षर अक्षर से भी आगे अक्षरातीत परम धाम है। अब कहूँ मोमिन की, जाए कहिए सुहागिन, ए विरहीन ब्रह्मांड में, होती ना एते दिन।
अब मैं ब्रह्म आत्माओं की बात करूं, जो पर ब्रह्म परमात्मा की सुहागिनी कहलाती हैं। ये वे विरहिणी आत्माएं इस ब्रह्मांड में आज तक नहीं आई थी। सो सोहागिन जेतिया इमाम की विरहिन, सो अंतर हक्के पकड़ी ना तो रहे ना तन। पर ब्रह्म परमात्मा की जितनी भी सुहागिनी आत्माएं हैं वे ही सतगुरु की विरहिणी हैं। उनके हृदय में विराज कर प्रियतम परमात्मा ने उन्हें पूर्ण सहारा दिया है, अन्यथा उनका शरीर ही नहीं रह पाता। ये सुध दई इमामे मोहे गुज कियो प्रकाश, तो ए जाहिर होत है गयो तिमिर सब नास। सतगुरु धनी ने मुझे यह शुद्धि दी और इस गूढ़ रहस्य को मेरे हृदय में प्रकाशित कर दिया। इसीलिए ये सब रहस्य अब प्रकट हो रहे हैं और सारा अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो गया है। मेहंदी मोहम्मद प्यारे मोमिन, सो जुबा कहयो ना जाए, पर हुआ है मुझे हुक्म, सो कैसे कर ढंपाए। सुहागिनी आत्माएं सतगुरु धनी को कितनी प्यारी है, उसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। किंतु मेरे सतगुरु धनी ने मुझे जो आदेश दिया है उसे अब कैसे ढका जा सकता है। अनेक करही बंदगी अनेक विरहा लेत, ए सुख तीन सुपने नहीं, जो हमको जगाए देत। इस जगत में बहुत से साधक अनेक प्रकार की उपासनाएं करते हैं और बहुत से लोग विरह भी करते हैं, परंतु ब्रह्मानंद का यह अलौकिक सुख उन्हें स्वप्न में भी अप्राप्य है। हमारे सतगुरु हम ब्रह्म सृष्टियों को जागृत कर इसे दे रहे हैं। छल ते मोहे छुड़ाए के कछु दियो विरहा संग, सो भी विरहा छुड़ाइया देकर अपनो अंग। इस छल रूपी संसार के मोह से छुड़ाकर मेरे सतगुरु धनी ने मुझे वियोग का थोड़ा सा अनुभव करवाया, फिर विरह के पश्चात अपना आवेश देकर तथा मेरे हृदय मंदिर में विराजमान होकर मुझे इस विरहानुभूति से भी मुक्त कर दिया। अंग नूर बुद्ध तेय के कहे तू प्यारी मुझ, देने सुख सबन को हुक्म करत हूँ तुझ। उन्होंने अपना आवेश जोश एवं जागृत बुद्धि देकर मुझे यह कहा कि तुम मेरी प्यारी अंगना हो। सचराचर प्राणी मात्र को अखंड सुख देने के लिए मैं तुझे आदेश देता हूँ। तुम दुख पाया मुझे साल ही, अब सब सुख तुम हस्तक, दिया तुम्हारा पावही, दुनिया 14 तबक। तुम दुख पाओगे तो उससे मुझे और कष्ट होगा, इसीलिए अब सारे सुख तुम्हारे हाथ में सौंप दिए हैं। इस दुनिया में 14 लोकों के प्राणी तुम्हारा दिया हुआ ही सुख प्राप्त करेंगे। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 11 की 34 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।